ओके ओके बेटा, we are going to start unit number 9, chapter number 9. What is the topic? Dreamweaver. What does it mean by Dreamweaver? Dreamweaver, you can use Dreamweaver to design website. अब आपने क्या करना है कि आपने Dreamweaver यूज करके वेबसाइट डिजाइन करनी है, वेब पेजेस डिजाइन करने हैं और आपने उसको अपलोड भी करना है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपलोड एंड डाउनलोड? आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपलोड एंड डाउनलोडिंग? यस बेटा, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग? आपने क्या करना है, अपने वेब पेजेस को अपलोड करना है। अब अपलोड आप कैसे करेंगे? अपलोड आप सर्वर पे करेंगे या आप अपलोड करेंगे एक वेब सर्वर पे? जी बेटा, तो ये है आपके माइंड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग? अब देखो बेटा, डाउनलोडिंग का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है और अपलोडिंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए कि आपने अपने सिस्टम से किसी दूसरे सर्वर पे चाहे वीडियो डाल दें, टेक्स्ट डाल दें, इमेजेस डाल दें, उसे आप कहते हो अपलोड करना। ठीक हो गया। अब डाउनलोड का मतलब क्या है? किसी दूसरे सिस्टम से, किसी दूसरे सर्वर से, किसी दूसरी मशीन से आपने क्या करना है, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट जो है अपने सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट इट्स अ डाउनलोडिंग। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, अब जो भी आप वेब पेजेस डिजाइन करेंगे, व्हाटएवर वेब पेजेस यू आर गोइंग टू डिजाइन, मे बी यू आर गोइंग टू डिजाइन वीडियो, यू आर गोइंग टू डिजाइन टेक्स्ट, यू आर गोइंग टू डिजाइन यानी कि बैनर्स। अब आपने ये क्या करना है, आपने इसको किसी दूसरे सिस्टम पे रखवाना है, किसी दूसरे सर्वर पे रखवाना है, ताकि कोई भी बंदा वेब एड्रेस लिखे। वेब एड्रेस लिखने के बाद आपकी वेबसाइट उसे व्यू हो। आपकी वेबसाइट जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी, wherever is a person he want to view your website, or to view a website he needs a domain name। जैसे कि मैं लिखता हूँ google.com, जैसे मैं google.com लिखता हूँ, गूगल की वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ stanthonyscant.edu.pk, सेंट एंथनी की वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। मैं याहू लिखता हूँ, याहू की वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। अब ये सारी की सारी बताओ मम्मा को। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है mangobass.com। अब इस mangobass.com पे इट इज वेल डिजाइन। अब इस mangobass.com पे क्या है, मैंने एक पेज पे क्लिक किया हुआ था, होम पेज पे। अब ये जो मैंने क्लिक किया है होम पेज पे, जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गई, होम पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या है कि सारी की सारी यानी कि जो भी उसके पास इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, वीडियोस है, एनिमेटेड वीडियोस है, वो सारी की सारी डिस्प्ले हो गई है होम पेज पे। अब ये जो कहलाता है, इसको कहते हैं आप होम पेज। जैसे मैंने एक पेज पे क्लिक करता हूँ, इसको आप क्या कहते हैं, वेब पेज। अब ये जो होम पेज है, इट्स अ वेब पेज, ये वेबसाइट का एक पेज है। ठीक हो गया। जैसे मैं अब यानी कि अदर स्टोरी पे क्लिक, सफारी, मोज़िला, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, ये दीज आर दी वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर के थ्रू अपनी वेबसाइट का व्यू करते हो। अब जैसे भी व्हेनेवर यू राइट एन एड्रेस, अब वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो, वेबसाइट के एड्रेस लिखने के बाद आपके पास उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? ठीक हो गया। जो इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट के पेज पे मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है आपके वेब ब्राउजर पे? बेसिकली वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपने स्टोर की होगी, जिसकी वजह से वो आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रही है।
अब देखो जैसे ही होम पेज इज अ क्या है, ये आपका वेब पेज है, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्ट अस है, ये क्या आपका वेब पेज है। अबाउट अस है, ये क्या आपका वेब पेज है। जब आप इन डिफरेंट वेब पेजेस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप डिफरेंट पेजेस को कंबाइन कर देते हैं अंडर अ सेम डोमेन, अंडर अ सेम डोमेन, देन इट इज कॉल्ड वेबसाइट। अब डोमेन का मतलब क्या, व्हाट डज इट बाय डोमेन, ठीक है। बट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू a set of related web pages located under a single domain is called a website. अब what does it mean by domain, beta? Yes, what does it mean by domain? Yes, domain means that जैसे google.com है, इट्स अ डोमेन। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, ये दिस। अब वो एड्रेस क्या है, आपका एक यूनिक एड्रेस है। अब कोई भी आपको लेटर सेंड करेगा, किसी को भी आपके घर का एड्रेस चाहिए होगा, वो आएगा स्ट्रीट में, वो पूछेगा कि डू यू नो दैट अबाउट दिस पर्सन। अगर वो इस पर्सन के वो बताएगा हाँ ही लिव्स इन दिस स्ट्रीट, उस स्ट्रीट में मूव करेगा और आपके घर पे पहुंचेगा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह क्या होता है, वेबसाइट पे डोमेन नेम के थ्रू आपकी वेबसाइट को लोकेट किया जाता है कि आपकी वेबसाइट किस लोकेशन पे है। जिस सर्वर पे आपकी वेबसाइट होती है, देयर आर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। आपके डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे आप लिखते हो www डॉट, सपोज करते हैं मैं लिखता हूँ victor.com। अब जिस लोकेशन पे victor.com होगा, ये क्या होगी, ट्रैफिक उधर जाएगी victor.com पे। victor.com पे जाने के बाद वो उधर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगी। ठीक हो गया। अब देखिए कि व्हाट डज मीन बाय वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब क्या है। अब ये सारे पेजेस को कंबाइन करके अगर देखा जाए कलेक्टिवली, इट इज कॉल्ड वेबसाइट। अब देखो इसमें क्या है, होम, उसके बाद मोर स्टोरी है, कोरोना वायरस है, एंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी वेब पेजेस को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो ये कहलाती है वेबसाइट। अब वेबसाइट किसकी है, वेबसाइट है mangobass.com की। ठीक है। ये वेबसाइट जो डिजाइन की गई है, इसका जो ओनर है, इसके जो राइट्स हैं, वो किसके पास हैं, राइट्स मैंगोबाज के पास है। ठीक हो गया जी। जो मैंगोबाज एक कंपनी है, ये वेबसाइट उनकी है। क्यों उनकी है, क्योंकि हमें डोमेन से पता चल गया इस डोमेन का नाम क्या है, mangobass.com। ठीक हो गया। अब अगर आप इस डोमेन को परचेज करना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि यार मैंने एक वेबसाइट बनानी है mangobass.com के नाम से। अब जैसे ही आप mangobass.com लिखोगे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि पहले ही किसी ने कंटेंट उस पर डिजाइन करके डाले हुए हैं। इसलिए आपको मैंगोबास 1, मैंगोबास 2, मैंगोबास एस मिल सकती है, आपको मैंगोबास.com नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पहले ही किसी के पास अवेलेबल है। अब देखिए सपोज करते हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यस बेटा, लेट मी चेक। ठीक हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस अंडर अ सेम डोमेन। अब सेम डोमेन इसकी कौन सी है, मैंगोबाज। अब आप इंटरटेनमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंटरटेनमेंट का पेज जो है वो भी मैंगोबाज.com के अंदर ही ओपन होगा। आप कॉन्टेक्टस पे क्लिक करोगे तो वो भी मैंगोबाज.com के अंदर ही ओपन होगा। आप कोरोना वायरस पे अगर क्लिक करोगे, कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन में, तो वो भी मैंगोबाज.com के अंदर ही ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि मैंगोबाज.com इज द डोमेन। तो जब भी बेटा आप वेबसाइट डिजाइन करोगे, तो जो भी पेज आप डिजाइन करोगे वो आपके पास सेम डोमेन होगी। जैसे कि yourname.com। अब योर नेम यानी कि ये आपकी डोमेन होगी। अब इसके अंदर होम पेज भी बनेगा, इसके अंदर अबाउट अस भी बनेगा, इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस भी बनेगा, इसके अंदर गैलरी भी बनेगी, इसके अंदर वीडियो भी बनेगी। ये सारे के पेजेस जो है ये डिजाइन हो जाएंगे आपकी वेबसाइट के अंडर। जो भी आपका वेबसाइट का नेम होगा, आप इस वेबसाइट के अंदर क्या करोगे, सारे पेज को कलेक्ट कर दोगे। जब सारे पेजेस की कलेक्शन हो जाएगी तो वो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बेटा। ओके okay. अब चेक करते हैं नेक्स्ट।
अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या करते हो, आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। व्हाट डिफरेंट स्किल्स यू शुड हैव टू डिजाइन अ वेबसाइट? यू नीड टू अबाउट नो अबाउट HTML, HTML, आपके पास PHP का पता होना चाहिए, जावा स्क्रिप्टिंग का पता होना चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, कोड बेस है, आपको कोड चाहिए इसका वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू नो अबाउट कोडिंग, आप कहते हो कि यार आई एम रियली बोरिंग, मुझे रियली बोरिंग, कोडिंग इज रियली बोरिंग। ठीक है, कोड मुझे डिजाइन करना या कोड लिखना बोरिंग है यार, कोड में डिजाइन नहीं करना चाहता, कोड में नहीं लिखना चाहता। ठीक हो गया, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वेब बेस पे सॉफ्टवेयर है आपके पास। अब इन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। यू डोंट नीड टू नो अबाउट कोड, आपको ना कोडिंग की ना प्रोग्रामिंग की जरूरत है। बट इफ यू नो कोडिंग इट्स वेरी वेल फॉर यू। अगर आपके पास कोडिंग है तो ये आपके पास क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। अगर आपके पास कोडिंग नहीं है, आप कहते हो कि यार मुझे कोडिंग नहीं सीखनी, तो आपके पास क्या सिंपल ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप की। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आप उसी तरह बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हो, आप उसी तरह कंटेंट डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म यू कैन यूज टू डिजाइन वेबसाइट। अब सबसे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलिमेंट है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, वो वर्डप्रेस है। आप वर्डप्रेस को यूज करके एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप को यूज करके एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप विक्स को यूज करके, आप आई थिंक दैट यू हैव डिजाइन वेबसाइट बाय यूजिंग wix.com। विक्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अब विक्स में आप क्या करते हो, जस्ट क्लिक करते हो, ऑप्शंस आ जाती हैं, क्लिक करते हो कलर चेंज हो जाता है, क्लिक करते हो पिक्चर इंसर्ट हो जाती है, क्लिक करते हो मूवी इंसर्ट हो जाती है, क्लिक करते हो आपकी मूवी जो है एनिमेटेड एनिमेशन आ जाती है। ये सारी की सारी ऑप्शंस wix.com पे भी अवेलेबल है। अब उसके बाद आपका ड्रीम वेवर है, ड्रीम वेवर यूज करके आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, फिग्मा यूज करके आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। दीज आर डिफरेंट टूल्स। आप वेबसाइट पे चाहो तो इन डिफरेंट टूल्स को सर्च करके वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश करो। ठीक हो गया बेटा, कि आपके पास क्या है, ये रेडीमेड यानी कि बने बनाए आपके पास सोर्स अवेलेबल है। अगर बना बनाए सोर्स अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है और वेबसाइट डिजाइन होती जाएगी आपके लिए। Wix इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, Wix हो गया, webs.com हो गया, उसके बाद Mockplus हो गया। ये आपको क्या कर रहे हैं, ओपन सोर्स दे रहे हैं। ओपन सोर्स यूज करके आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक करते हुए क्लिक 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 आप वेबसाइट डिजाइन करते जाओगे। बट वन थिंग यू शुड नो, इट्स अ कंटेंट। जितना आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, कंटेंट इज द आपका टेक्स्ट है, आपके आइडियाज हैं, आपकी यानी कि जो भी मटेरियल है, आपका जो भी स्टफ है, इट्स अ कंटेंट। अब देखो कि आपने क्या करना है, अगर सपोज दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन वेबसाइट रिलेटेड टू एजुकेशन, आप एजुकेशन पे एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो बेटा, लेकिन वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपने कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंटेंट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि वेबसाइट आपकी एजुकेशन है और डिस्क्राइब आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब आप उसमें डिफरेंट व्यूज कर रहे हो, डिस्क्राइब आप उसमें सॉन्ग्स का भी कर रहे हो, हॉलीवुड का कर रहे हो, बॉलीवुड का कर रहे हो, गेम्स का कर रहे हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू योर होम पेज। ये आपके होम पेज जो आप डिजाइन कर रहे हो स्कूल का, ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसलिए जब भी आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिजाइन अ वेबसाइट, यू शुड फोकस ऑन द कंटेंट। कंटेंट क्या है आपका, कंटेंट आपका ये है कि मेरा स्टफ क्या है, मेरा मटेरियल क्या है, मैं किसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो ये नहीं उसमें पाकिस्तान की न्यूज डाल दें या उसमें सैड न्यूज डाल दें। आप इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, जब इंटरटेन करेंगे तो उसके उसमें आज जो वेबसाइट उसमें जो स्टफ डालेंगे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डालेंगे, उसमें सॉन्ग डालें, इस तरह की यानी कि रेसिपी डालें, म्यूजिक डालें, जोक्स डालें, ताकि लोग इंटरटेन हो। आपको बेटा जब भी आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है, आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट यू नीड टू डिजाइन अ वेबसाइट। आप ये नहीं कि मिक्सअप कभी ना करें। जब भी आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है तो कभी भी आपने कंटेंट को मिक्सअप नहीं करना। अगर आप मिक्सअप करोगे कंटेंट तो योर यूजर योर जो व्यू कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाई ही हैज डिजाइन्ड सच टाइप ऑफ वेबसाइट, इसका मकसद क्या है, इसका थीम क्या है। ठीक हो गया। अब देखो कि इल्म की दुनिया .com देखते हो, उसने क्या किया, उसने पास पेपर डाले हुए हैं, उसने नोट्स डाले हुए हैं, उसने एजुकेशन से रिलेटेड स्टफ डाला हुआ है, क्योंकि उसकी वेबसाइट इससे रिलेटेड है। तो बेटा ये सारी चीजें आपने फोकस करनी है। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए डिफरेंट टूल्स जिनको आप यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, लेकिन व्हाट टूल्स वी आर गोइंग टू यूज टू डिजाइन अ वेबसाइट। हम जो यूज कर रहे हैं, हम ड्रीम वीवर यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया।
हम जो इस टॉपिक में कर रहे हैं, हम जो इस क्लास में कर रहे हैं, हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? ड्रीमवीवर यूज कर रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, अब देखिए बेटा कि हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम ड्रीमवीवर यूज करने जा रहे हैं। अब देखो कि ड्रीमवीवर हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं। अब ड्रीमवीवर में आप क्या करोगे, आप साइट डिजाइन करोगे, वेबसाइट डिजाइन करोगे। लेकिन इस वेबसाइट में देयर आर टू टाइप्स, एक आपकी रिमोट बेस होती है और एक आपकी क्या होती है, लोकल होस्ट होती है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल होस्ट एंड रिमोट बेस्ड वेबसाइट? अब इसको हम डिफाइन करते हैं, लोकल होस्ट और आपके पास क्या है, रिमोट बेस्ड वेबसाइट है। अच्छा, लोकल होस्ट क्या है आपका? अब इट इज रिटन इन योर बुक्स, यू कैन डिफाइन दिस इन योर बुक्स, ठीक है, फ्रॉम योर बुक्स। अब लोकल होस्ट में बेटा क्या है, यू क्रिएट फोल्डर, आप अपना फोल्डर क्रिएट करते हो। उस फोल्डर के अंदर ही आप सारी की सारी फाइल्स बनाते जाओगे। आपने होम पेज डिजाइन करना है, वो उस आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। आप अपने कंप्यूटर में सपोज दैट देयर आर डिफरेंट ड्राइव्स, योर कंप्यूटर हैज डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। आप अगर सपोज करते हो अपने वेबसाइट का सारा स्टफ आप सेव करना चाहते हो ई ड्राइव में, तो आप ई में मूव करोगे, ई के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करोगे। आप चाहते हो कि आपका सारे का सारा होम पेज, आपका सारे का सारा अबाउट अस पेज, आपके सारे का सारा पेज जो है वो क्या होगा, ई के अंदर जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर सेव होता जाएगा। ये आपका कहलाएगा लोकल रूट फोल्डर। यानी कि आपकी लोकल मशीन जो है, सारे का सारा आपके वेबसाइट का स्टफ जो है वो उसके अंदर सेव होता जाएगा। ठीक हो गया। और वहां से, हाँ, आप वहां से अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, यानी कि लाइव। लेकिन वो सारे का सारा स्टफ होगा आपकी अपनी मशीन पे, आपके अपने कंप्यूटर पे। अगर आपने डी में सेव किया तो वो सारे का सारा स्टफ डी में स्टोर होगा, अगर आपने ई में किया तो सारे का सारा स्टफ ई में स्टोर होगा। ठीक हो गया। जहां पे भी आपने लोकल रूट फोल्डर बनाया होगा, वी विल लर्न हाउ टू डिजाइन अ लोकल रूट फोल्डर, हाउ टू डिफाइन अ साइट, हाउ टू डिजाइन अ साइट इन अ लोकल रूट। ये हम देखेंगे कि हम लोकल रूट में वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे और हमारे सारे का सारा ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे मूव करता जाएगा। ठीक है, हम जो भी डिजाइन करते जाएंगे वो मूव करता जाएगा उस लोकल रूट फोल्डर में। ठीक हो गया। लोकल रूट फोल्डर का मतलब क्या है कि आप जिस जो भी काम कर रहे हैं ड्रीमवीवर पे, वो आपका कहाँ पे सेव होता जाएगा, आपके ही अपने कंप्यूटर में। इज इट क्लियर? ठीक है। और इसको हम लोकल साइट भी कहते हैं। लोकल साइट क्यों कहते हैं? सपोज कि आप अपने ही कंप्यूटर में जिस साइट को आप व्यू करना चाहते हैं, आपने इसको लॉन्च नहीं किया, आपने इसको लाइव रन नहीं किया। अगर आपने इसको लॉन्च नहीं किया, लाइव रन नहीं किया, इट मींस दैट इट इज सेव्ड इन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में इसका व्यू देख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में इसका व्यू चेंज कर सकते हो, आप अपने ही कंप्यूटर में इसको एडिट कर सकते हो। तो अगर ये सारी परफॉर्मेंस आप अपने ही मशीन पे कर सकते हो, तो इट मींस दैट इट्स अ लोकल साइट। ठीक हो गया। इज देयर एनी क्वेश्चन? अब रिमोट फोल्डर, व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट? अब रिमोट का मतलब क्या होता है? आप अपने घरों में रिमोट यूज करते हो, आप अपने घरों में रिमोट यूज करते हो। रिमोट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल है, यू हैव अ कंट्रोल टू कंट्रोल योर मे बी टीवी। आप अपना कंट्रोल करते हो, चैनल चेंज करते हो। तो आप क्या हो, आप एक डिस्टेंस पे बैठे हुए हो, आप एक डिस्टेंस पे बैठ के क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि रिमोट फोल्डर में आपकी वेबसाइट अगर किसी सर्वर पे स्टोर हो जाए, आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर में मशीन में तो है, लेकिन आप अपनी मशीन के साथ इसको लाइव चलाना चाह रहे हो, तो आपको क्या होगा, फिर अपनी वेबसाइट का सारा स्टफ किसी सर्वर पे रखवाना होगा, किसी दूसरे के सर्वर पे रखवाना होगा। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक एग्जांपल अपने माइंड में रखें। सपोज दैट देयर इज अ पर्सन हु मूव ऑन अ रेंट हाउस। अब उसने रेंट हाउस के लिए पे जाना है जी। अगर वो रेंट के लिए पे करेगा, तो उसने क्या देखना है कि उसके स्पेस कितनी रिक्वायर है। अगर उसको एक सोफे के लिए चाहिए, तो एक सोफे के लिए क्या लेगा, रूम लेगा। अगर उसको सोफे के साथ बेड चाहिए, तो उसके लिए रूम लेगा। अगर उसको सोफे बेड के साथ अपनी फ्रिज वगैरह या उस तरह यानी कि दूसरा स्टफ रखना है, तो उसको लिए क्या चाहेगा, वो देखेगा कि एक रूम की स्पेस मेरे लिए अवेलेबल, मेरे लिए कम है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ मे बी के एक और रूम ले,
हो सकता है कि अब उसके बच्चे वो कहते हैं कि भैया यार मेरे बच्चों के लिए भी रूम चाहिए। अगर वो किसी से जाके स्पेस लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा। क्यों रेंट पे करना पड़ेगा? इसलिए कि वो उसको स्पेस मिल रही है रहने के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, अगर तो वो अपने घर का सारा स्टफ, अपने बच्चों के रूम, अपना रूम, ये सारे रूम उसको चाहिए, तो वो क्या करता है, जितनी ज्यादा स्पेस होती जाएगी उतना रेंट इंक्रीज होता जाएगा। और उसके बाद लोकेशन बेस, अब देखेंगे, सपोज करते हैं अगर तो वो नॉर्दर्न लाहौर में रह रहा है या अंदरून लाहौर में रह रहा है तो रेंट क्या होता जाएगा, कम होगा। अगर उतनी ही स्पेस में, यानी कि 4 रूम्स हैं, सपोज दैट कि देयर आर 4 रूम्स, 4 रूम्स अगर वो मूव कर जाएगा शादमान में तो रेंट क्या हो जाएगा, 4 रूम्स का रेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो शादमान से मूव कर जाएगा डीएचए की तरफ तो उसी 4 रूम्स का रेंट जो है मजीद इंक्रीज हो जाएगा। तो लोकेशन बेस पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करोगे तो आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए लाइव रन करना चाहते हो, तो लाइव रन करने के लिए आपको चाहिए होगी स्पेस। ठीक है, आपको किसी ना किसी सर्वर पे स्पेस चाहिए होगी। आप अपने सारे का सारा वेबसाइट का स्टफ, आप कहते हो भैया मेरे कंप्यूटर में इतनी स्पेस नहीं है, इसमें वीडियोस भी मैं करता जाऊं, उसके लिए मैं ऑडियो भी करता जाऊं, मेरे मैं तो 10-20 वेबसाइट रन कर रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में तो इतनी स्पेस नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट को मूव कर दोगे किसी सर्वर पे। जब आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पे मूव कर दोगे तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको उसका एनुअल रेंट पे करना पड़ेगा। अब 2000-3000 ये आप रेंट पे कर सकते। अब देखिए, इसको आप कहते हो वेबसाइट को होस्ट करना। वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन अ सर्वर। आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करना चाह रहे हो। अब क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्वर पे, जैसे सर्वर सी एक सर्वर है, उसके बाद यानी कि आईटी लिंक्स वालों का एक सर्वर है, आप अपनी वेबसाइट को उनके सर्वर पे रखवा रहे हो। अब सारी की सारी वेबसाइट जब उनके सर्वर पे चली गई तो वहां से आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। अब जो भी बंदा आपकी वेबसाइट का एड्रेस लिखेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कहाँ से होगी, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो सपोज दैट यू हैव पुट योर वेबसाइट ऑन itlinks.com, आपने आईटी लिंक के सर्वर पे अपनी वेबसाइट रखवा दी, सारे का सारा स्टफ आपने उधर रखवा दिया, तो उसका फायदा आपको क्या होगा, उसका फायदा ये होगा आपको कि आपको यू डोंट नीड टू सेव डाटा ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर मशीन। आपने अपनी मशीन पे डाटा सेव नहीं करना। आप जो भी सेव करते जाएंगे अब ये जो है ये उनकी मशीन पे सेव होगा, आईटी लिंक्स वालों की मशीन पे सेव होगा, या सर्वर सी की मशीन पे सेव होगा, या जो भी सर्वर होगा ये उनकी मशीन पे, उनके सर्वर पे सेव होता जाएगा। और जो भी यूजर आपकी वेबसाइट लिखेगा तो क्या होगा, यूआरएल, यूआरएल व्हाट डज मीन बाय यूआरएल, यूआरएल मीन दैट यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट लोकेट कहाँ पे कर रही है, तो ये सारी की सारी मूव कर जाएगा उनके सर्वर पे, और उनके सर्वर पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और यूजर के कंप्यूटर पे ला के डिस्प्ले कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक हो गया। आपका यानी कि लोकल रूट और रिमोट फोल्डर, ये आपको फर्क इज देयर, इट्स अ डिफरेंस। इस डिफरेंस का आपको पता चल गया होगा। लोकल रूट में आप अपनी मशीन पे सेव करते हो और रिमोट साइट पे आप क्या करते हो, किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा देते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इज देयर एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यस बेटा, नो क्वेश्चन, ओके। If there is no question, tomorrow we will learn how to design a or to define a website। हम एक उसका लोकल रूट बनाएंगे कल। ठीक होगा बेटा। लोकल रूट बनाने के बाद हम एक पूरी की पूरी वेबसाइट को अपने सिस्टम पे सेव करेंगे। ठीक हो गया। हम उसको एक लोकेशन दे देंगे अपनी वेबसाइट को। लोकेशन देने के बाद हम क्या करेंगे,
वहां से अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट किया करेंगे। लेकिन वन थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट यू डोंट नीड टू राइट कोड। आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं होगी। हमें पूरी की